नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। डोमिसाइल नीति हटाने का अंजाम बिहार के उपचुनाव में आज नजर आ गया। पलटू राम को एक नया सबक सीखने की जरूरत है और पलटू राम जी को, जिनके पेट में दांत नहीं है, जो जाति के आधार पर अभी तक चुनाव लड़ते आ रहे थे, उनको एक तरह से आज जो सबक सिखाई जनता ने, इसको मैं धन्यवाद देता हूं। इस लोकतंत्र की नींव में, इस लोकतंत्र के अंदर जनता के द्वारा जनता के लिए जो चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, विधानसभा हो या लोकसभा हो। आज के जनता का जनादेश जो आई है, इस लोकतंत्र में दिखी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और जनता का इस महापर्व में, लोकतंत्र की इस महापर्व में, जो पूर्णिया प्रखंड के रुपौली क्षेत्र में चुनाव हुआ था, उसका वोटिंग हुआ। आज पूरे बिहार में, चाहे वो दल राजनीतिक दल में आरजेडी हो या जेडीयू हो, दोनों को नींव हिला कर रख दिया है मित्रों, दोनों का नींव हिला कर रख दिया है आज के दिन। और जो मैं बार बार कहते आया हूं कि इस जनता का जनादेश जो आज आया है, सरकार के अंदर जो सरोकार हैं उनको भी आज दिख गया है जनता की ताकत, और जनता किसको बैठाएगी सत्ता में, आने वाला विधानसभा में यह तय हो चुका है। आप एक तरफ देखे होंगे, पिछले 4 बार से विधायक रहने वाली बीमा भारती, जो पूर्णिया के रुपौली क्षेत्र के अंदर से लगातार वो 4 बार विधायक थी, उनको टिकट देने का काम किया आरजेडी ने। यह मैं बार बार कहता हूं कि ये वो लोग हैं जिनकी झंडा बदली है, उनकी चेहरा नहीं। कुछ समय जेडीयू में रहेंगे, कुछ समय आरजेडी में रहेंगे, कुछ समय बीजेपी में रहेंगे। इनकी झंडा बदल जाएगी लेकिन इनकी चेहरा नहीं। लेकिन इन झंडा बदलने वाले नेता का सूरत के साथ साथ सीरत भी देख रही है जनता। और जो परिघटना घट रही है पूरे बिहार में, इस जनता का जनादेश ने और जनता का एक मत ने आज अपनी ताकत दिखा दी है बिहार की धरती पे। मित्रों, आप लोग वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। इस जनादेश को देखिए। सरकार के अंदर रहने वाले सरोकार जो इस राज्य को चला रहे हैं, जो उनकी नीति बनती है, उस नीति के आधार पर जो राज्य चल रही है, एक तरफ लगातार जनता के द्वारा देखा जा रहा है, पिछले 20 साल से 23 साल से लगभग नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। 8 से 10 पुल धड़धड़ा कर गिर गया, 15 पुल गिर गया, लेकिन कोई गोदी मीडिया ने इसके ऊपर आवाज उठाने का काम नहीं किया। चाहे वो दल कोई हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो। इन्हीं कालखंड के अंदर, इसी दौर में, इस लोकतंत्र में जितने जनता के द्वारा दिए गए टैक्स थे, उन टैक्स से बनी हुई पुलों का स्मरण कोई भी गोदी मीडिया आज नहीं कर रही है। इस गोदी मीडिया को मजाक लग रही है, न जाने कितने लोगों की हत्या हो गई, ना कितने लोगों की आज जान निकल गई। लगातार 15 पुल गिरना बहुत बड़ा चीज होता है। जनता का जनादेश ने आज पूर्णिया प्रखंड के रुपौली क्षेत्र में जो ताकत दिखाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि विधानसभा क्षेत्र में तीनों दल, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, तीनों में सिखाने का काम करेगी। जो टीचर्स अभ्यर्थी, जो टीचर्स हैं, जिनको मनचाहत एक पोस्ट चाहिए था, मतलब अपने क्षेत्र के अंदर जो टीचर्स भाषी लोग हैं, उनकी ट्रांसफर रुक गई है। जो लोग पेंशन के लिए ललायित हैं, इन विधायकों को, इन सांसदों को पेंशन चाहिए। 5 साल विधायकी गिरी करेंगे, इनको पेंशन चाहिए क्योंकि इन लोग गरीब हैं। और जो शिक्षक को पेंशन चाहिए था, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। जो शिक्षक को एक नया ताकत चाहिए था, उनको नहीं मिलेगा। जो शिक्षक को एक छुट्टी चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। लेकिन इन विधायकों को तमाम दिन छुट्टी रहती है। इन लोगों को सबक सिखाने का काम शिक्षक अभ्यर्थी जब तक नहीं करेंगे, शिक्षक लोग नहीं करेंगे, तब तक इस क्षेत्र के अंदर यह सरकार बदलेगी नहीं। और मैं शिक्षक अभ्यर्थियों से लगातार कहता हूं कि पिछले 10 साल से मोदी जी ने 2014 से लेकर 2024 के बीच में एक मीटिंग तक नहीं की बिहार में। और मैं ये भी जनादेश देना चाहता हूं कि जिस एनडीए की सरकार ने भारत में सरकार बनाने की कोशिश की है, और कोशिश करने के साथ साथ बनाई भी है, एक तरफ अपने आप को हनुमान मानते हैं चिराग पासवान जी, और नीतीश जी कहते हैं कि आप जो कहिएगा सो करेंगे मोदी जी के। और तीसरी तरफ टेक्नोक्रेट माने जाने वाले नायडू जी, तेलंगाना के जो नायडू जी हैं,
वो अपने प्रोजेक्ट पर साइन करवा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं मोदी जी को कि अगर साइन नहीं करिएगा तो सरकार INDIA गठबंधन की बन जाएगी। चंद्रबाबू नायडू जी की स्किल्स दूसरा है, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। बिहार के लोगों को मजदूर बनाना है, इनके साथ साथ गुजरात भेजना है लोहा पीटने के लिए, और उनके साथ साथ ये तीनों दल के नेता कोई दूध के धोले हुए नहीं है, कोई दूध के धोले हुए नहीं है। और जो बिहार में राजनीति कर रहा था नौकरी का, आज डोमिसाइल पर क्यों नहीं बात कर रहा है? जो बात कर रहा था नौकरी का, वैकेंसी पर क्यों नहीं बात कर रहा है? कुछ लोग कहेंगे वैकेंसी तो इतना आ रही है, बिहार के लोग उसमें कहां बहाल हो रहे हैं? जो पहले से शिक्षक है उनको बहाल किया जा रहा है शिक्षक के रूप में ग्रेस मार्क्स देकर। आपने बीते दिन देखा भी होगा, गेस्ट टीचर को 25 नंबर तक मिलने वाला है इस बहाली में, और पहले भी मिला है और लोगों को। यह बात केवल यही नहीं है, आज का विधानसभा का जो चुनाव का नतीजा आया है, यह चुनाव का नतीजा बहुत बड़ा जनादेश दे दिया है बिहार को। और इस जनादेश ने एक तरफ देखा जाए तो विधानसभा की नींव हिलाकर रख दिया है कि आने वाला समय में प्रशांत किशोर तहलका मचाने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक पढ़ा लिखा और एक व्यक्तित्व वाला इंसान आना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि प्रशांत किशोर का सपोर्टर बन रहे हैं। बिहार की राजनीति में फेरबदल होनी चाहिए। इन तीनों लोग को सत्ता कब तक दीजिएगा? बीजेपी वही हाल है, 10 साल से मोदी जी मीटिंगें नहीं कर रहे हैं। जेडीयू का वही हाल है, पुल गिर जाए चाहे कुछ भी गिर जाए, लेकिन गोदी मीडिया कभी दिखाने वाली नहीं है। कभी भी आप देखें किसी भी जगह पर, आज इतना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, इतना बड़ा हाथरस में कांड हो गया, कभी देख रहे हैं? चल रहा है सब न्यूज? कोई जगह चल रहा है? तो ये गोदी मीडिया की काम है ये सब चीज नहीं दिखाए। लेकिन आज का जनता ने जो जनादेश दिया है, इसको मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सैल्यूट करता हूं। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो भी शिक्षक गण है, नीतीश जी अगर पेंशन नहीं देना स्टार्ट करेंगे तो आने वाला समय में देख लीजिएगा कि आपकी क्या स्थिति होने वाली है। मैं वो भी कहूंगा, जो शिक्षक तो तीसरी टीआरई 3 को जो फंसा कर रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं आरक्षण केस को, जो जल्दी से जल्दी सॉल्व करके रिजल्ट नहीं देंगे, तो उन सारे लोगों को ये भी कहेंगे कि आने वाले समय में वो लोग को भी बहुत बड़ा जनादेश मिलने वाला है। और वही आरजेडी था जो डोमिसाइल को हटाया था। तो तीनों का तीनों वही है। इन तीनों में कोई भी विधायक जो है, उनकी चेहरा बदल जाएगी, ना तो भाजपा में जाएंगे, ना तो जेडीयू में जाएंगे, ना तो राजद, लेकिन झंडा तो बदल जाएगी, लेकिन आदमी नहीं बदलेंगे। इस रुपौली प्रखंड के विधानसभा क्षेत्र में शंकर सिंह की लगभग 8 से 9 हजार वोटों से जीत हुई है, लगभग 10,000 वोट से जीते हैं। एक तरफ बीमा भारती जो थी आरजेडी से, उनका तीसरा नंबर पर स्थान मिला है। कलाधर मंडल जी जो थे जेडीयू से, उनको दूसरा नंबर मिला है। तमाम लोग गया था प्रचार करे लगी, लेकिन जनता का जो जनादेश रहेगा वही ना होगा, और जो जनता चाहेगी वही ना होगा। तो बिहार की जनता वही चाहेगी जो बिहार की स्किल्स डेवलपमेंट के साथ साथ उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई, और बिहार में एक अस्पताल अच्छा हो, हर एक प्रखंड में अच्छा अस्पताल हो। हर एक प्रखंड में अपनी वोट की ताकत को समझिए। और जितने सारे शिक्षक हैं, जब किसी समाज को आप जा रहे हैं गाइड करने, उनको वोट की ताकत समझाइए कि आपकी एक वोट के चलते एक अच्छा हॉस्पिटल बन सकता है, आपकी एक वोट के चलते इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल सकता है, आपकी एक वोट के चलते जो आज बाढ़ आया हुआ है पूरे बिहार में, वो बाढ़ की स्थिति खत्म हो सकती है। आपकी एक वोट के चलते जो आपके लोग, घर के लोग जो डूब रहे हैं, बाढ़ से डूब रहे हैं, अन्य चीज से मर रहे हैं, वो नहीं मर सकेंगे, उन लोगों को बचाया जा सकेगा। तो जो भी शिक्षक समाज इस मैसेज को देख रहा है, आप किसी भी जनता के सामने जाइए या किसी भी समाज के अंदर रहने वाले लोगों के प्रति जब आपको मौका मिलता है, तो इस बात को समझाइए कि सरकार किस तरह से चल रही है, चाहे दल वो कोई हो। जब तक शिक्षक नहीं चाहेंगे तब तक ये चीज बदलने वाली नहीं है। और आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इस लड़ाई में पेंशन का मुहिम भी लड़ाई लड़ेंगे, इस लड़ाई में आपकी टाइम टेबल का मुहिम की लड़ाई लड़ेंगे, इस लड़ाई में आपकी छुट्टी की मुहिम की लड़ाई लड़ेंगे, इस लड़ाई में एज रिलैक्सेशन से संबंधित जितने सारे समस्या है उसकी लड़ाई लड़ेंगे, इस लड़ाई में और जो जनादेश है उस जनादेश को मैं लड़ाई लड़ूंगा। और साथ साथ मैं ये भी कहता हूं
कि ये शिक्षा जगत के लिए चैनल है। जो शिक्षक की हित में काम होगी उसको किया जाएगा। और मैं यहां से ऐलान करता हूं आप लोगों को कि जब तक आप शिक्षक लोग नहीं चाहिएगा, अगर 6 लाख शिक्षक चाह दे कि बिहार के सरकार को एक स्किल्ड सरकार लेकर चलाए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को लेकर चलाए, जैसे आज शंकर सिंह को लाया गया है निर्दलीय, पूरे विधानसभा के 243 सीट पर हर एक व्यक्ति चेंज हो जाएगा जो पिछले 20 साल या 25 साल से राजनीति कर रहा है, पिछले 40 साल से जो राजनीति कर रहा है, उन सारे लोगों को खत्म कर पुनः पुरातन निरंकुश राजशाही व्यवस्था को लागू करने से अच्छा है कि एक नए लोगों को मौका दिया जाए। इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा आज के पूर्णिया के जनता के लिए, और पूरे 38 जिला को मैं कहूंगा कि आप अपने बच्चे को, आप अपने समाज को, इसके साथ साथ अपने गांव के अंदर अगर कोई अंकल चाहे बाबा देख रहे हैं इस न्यूज को, ये सूचना दीजिए। ये बीजेपी का जो नीति है इसका भी सूचना दीजिए, नीतीश जी का भी सूचना दीजिए, आरजेडी का भी सूचना दीजिए कि इस बार बदलाव जरूरी है। तीनों में कोई नहीं चाहिए। बिहार को चाहिए क्या? एक अच्छा अस्पताल। बिहार को चाहिए क्या? अच्छा स्कूल आपके पंचायत में। बिहार को चाहिए क्या? आपके पंचायत में एक कॉलेज। बिहार को चाहिए क्या? आपके पंचायत में एक मेडिकल कॉलेज। बिहार को चाहिए क्या? आपके पंचायत में एक इंजीनियरिंग कॉलेज। बिहार को चाहिए क्या? अच्छे अच्छे स्किल्ड पर्सन चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, ताकि ये बिहार की जो स्थिति है इसको सुधारा जा सके। मैं बता देता हूं कि चाणक्य के काल से ही जो बिहार की राजनीति रही है ना, देश के आजादी तक, इस कालखंड के अंदर जब हम लोग जानेंगे तो बिहार ही एक ऐसा धरती है, बुद्ध की धरती है। इसके साथ साथ आप देखे होंगे भगवान सूर्यदेव की धरती है, औरंगाबाद के जो सूर्यदेव की धरती है। इस सूर्यदेव की धरती को, इस बुद्ध की धरती को अगर आप लोग जानिएगा, समझिएगा, इस इतिहास को पढ़िएगा तो बहुत ही अलग इतिहास है। जहां से राजनीति निकलती है, जहां से राजनीति की सरोवर बनती है, इस धरती का नाम ही बिहार है। और इस बिहार के लोगों के द्वारा ही जनादेश देना है कि औरंगाबाद के देव का क्या कहानी है, बिहार के बुद्ध का क्या कहानी है, महावीर का क्या कहानी है। इस चीजों को जब समझाइएगा, जानिएगा, तब पता चलेगा कि बिहार की ही एक ऐसी धरती है जहां से राजनीति का अवलोकन होता है। चाहे वो देश के कोई भी क्षेत्र हो, इस क्षेत्र के अंदर अगर नजर उठा के देखिएगा तो आपकी सारी विषय वस्तु को नजर आएगी। और इस जनादेश को जनता के पास पहुंचाइए ताकि सारी जनादेश को समझकर जनता आने वाला समय में अपने कार्य को करे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।